इसी बीच एक बड़ी खबर महाराष्ट्र से आपको बताते हैं। देवेंद्र फडणवीस ही महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आखिरकार नाम तय कर लिया गया है और महाराष्ट्र को नया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के रूप में मिलेगा। देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन गई है। विधायक दल की बैठक हुई जिसमें यह फैसला लिया गया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी हुई। आखिरकार नाम तय हो चुका है। देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से राज्य की कमान अपने हाथों में लेने वाले हैं। तो ये दूसरी बार होगा, अगर आप समझें तो तीसरी बार भी, क्योंकि 2014 में 5 साल के लिए देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद 2019 का वो पूरा घटनाक्रम सभी को याद है, जब अचानक देर रात शपथ ले ली जाती है। लेकिन 2 दिन के अंदर ही देवेंद्र फडणवीस को इस्तीफा देना पड़ा था, क्योंकि शिवसेना से उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे और अजीत पवार के समर्थन के साथ देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। डिप्टी सीएम अजीत पवार बन गए थे। लेकिन अब यह बड़ी खबर है कि जब 2024 का ये विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ, नतीजे सामने आए। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में बीजेपी ने एक बड़ी जीत यहां पर दर्ज की है। महायुति ने गठबंधन की जो सरकार बनाई, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी और देवेंद्र फडणवीस के नाम पर सहमति बन चुकी है, यानी कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री होंगे। बड़ी बैठक जो हुई थी, महत्वपूर्ण खबर है इस वक्त की। ब्राह्मण चेहरा है देवेंद्र फडणवीस। लगातार अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या देवेंद्र फडणवीस या एकनाथ शिंदे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस ही राज्य के मुख्यमंत्री होंगे। ये बड़ी खबर है इस वक्त की महाराष्ट्र से जुड़ी हुई। न्यूज़ एट शरद द्विवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। शरद जी, आखिरकार 11 दिन बाद नाम साफ हो सका और देवेंद्र फडणवीस एक बार फिर से मुख्यमंत्री। बिल्कुल कहा आपने, और देवेंद्र फडणवीस ही वो चेहरा है जिस पर बीजेपी दांव लगाने के लिए तैयार हो गई है। और इस बार बीजेपी ने कोई चूक न करने की सोची है, क्योंकि ये सही है कि जब से उसने दूसरे दलों के लिए दरवाजे खोले हैं तो समझौते की तरफ भी वो गई और कुछ मुख्यमंत्री भी उसे ऐसे चुनने पड़े, चाहे हेमंत बिस्वा शर्मा की बात करें या फिर हम बात करें एकनाथ शिंदे की। लेकिन अब महाराष्ट्र की राजनीति में बीजेपी के दबदबे का युग शुरू हुआ है। 130 से ज्यादा सीटें लेकर बीजेपी निर्विवाद रूप से सबसे बड़ी पार्टी ही नहीं है, बल्कि उसने ये बताया है कि उसके जो घटक दल हैं, चाहे वो अजीत पवार हो, एनसीपी गुट, अजीत पवार गुट, या फिर हम बात करें एकनाथ शिंदे शिवसेना गुट की, इनको भी बीजेपी की सफलता का फायदा मिला है। और इसीलिए बीजेपी ने इस बार अडिग रहते हुए उस चेहरे पर दांव लगाया है जो बहुत विनम्रता से बीते 5 साल भारतीय जनता पार्टी की जमीन तैयार करता रहा, डिप्टी सीएम का पद लेने के लिए भी तैयार हुआ और उसने ही पूरी जमावट की है। तो महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा गोपीनाथ मुंडे, प्रमोद महाजन और नितिन गडकरी के बाद बीजेपी को मिला है। बीजेपी ने उस पर भरोसा जताकर राजनीतिक और रणनीतिक रूप से एकदम सही फैसला लिया है। गया जी, निश्चित तौर पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में ये मुहर लगी है और फडणवीस 5 दिसंबर यानी कि कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शरद जी, लेकिन एक लंबा वक्त बीता जब तस्वीर शायद पहले से तय थी कि देवेंद्र फडणवीस ही होंगे, क्योंकि एकनाथ शिंदे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अपने कदम पीछे खींच चुके थे। इतना वक्त लगने में आखिर वजह क्या? देवेंद्र फडणवीस ब्राह्मण चेहरा, दूसरी तरफ शिंदे जो कि मराठा समुदाय से आते हैं, तो क्या उस पर कहीं कहीं पेंच फंसा हुआ था? देखिए, राजनीति हमेशा अगर मगर की होती है जया, और बहुत से बिंदु ऐसे रहते हैं जो सुलझाते सुलझाते और उलझ जाते हैं। यही वजह रही कि मराठा चेहरा भी एक समीकरण था, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के विधायक इस बार सर्वाधिक विधायक वो निर्वाचित हुए हैं जो मराठा हैं। और इसी के साथ एकनाथ शिंदे बहुत आसानी से तैयार हो गए होंगे इसके लिए। मुझे लगता है कि ये नहीं है कि वो सीएम पद के लिए अड़े थे, लेकिन सीएम पद छोड़ने के एवज में जो उन्होंने चाहा होगा, जो उनकी जिस पर समझौता बना होगा कि इतने हमारे गुट के मंत्री होंगे, उनके पास ये विभाग होंगे, फिर खुद उनकी भूमिका अभी तक स्पष्ट नहीं है। पहले खबर आई कि वो गृह मंत्रालय लेना चाहते हैं डिप्टी सीएम के साथ, फिर खबर आई कि वो विधानसभा अध्यक्ष के लिए भी दावा कर रहे हैं। तो तमाम तरह की बातें थी। तो एक फार्मूला सेट करने में मुख्यमंत्री के लिए मुझे लगता है उतनी उलझन नहीं थी जितनी उलझन इस बात को लेकर
अजीत पवार गुट का एडजस्टमेंट किस तरह से किया जाए, इसीलिए मुझे लगता है कि ये इतना समय लगा। निश्चित तौर पर सर मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक बड़ा अपडेट जल्दी से दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। 3:30 बजे का समय बताया जा रहा है जब महायुति के नेता राजभवन पहुंचेंगे। एकनाथ शिंदे, अजीत पवार डिप्टी सीएम होंगे। महत्वपूर्ण खबर है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री और एकनाथ शिंदे डिप्टी सीएम, अजीत पवार भी डिप्टी सीएम होंगे। 3:30 बजे राजभवन जाएंगे महायुति के तमाम नेता, सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव के जो नतीजे आए थे 23 नवंबर को 288 सीटें, और ऐसे में शिंदे ज्यादा जो सीटें जीती थी, बीजेपी ने 3 गुना ज्यादा सीटें इस बार महायुति के साथ मिलकर जीती हैं। अब देवेंद्र फडणवीस 5 साल सरकार चलाने का अनुभव इनके पास है। अब बेहद डाउन टू अर्थ नेता इन्हें माना जाता है, जमीन से जुड़े हुए नेता इन्हें माना जाता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि जब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने तो इन्होंने बेहद सहजता के साथ उप मुख्यमंत्री पद को भी स्वीकार कर लिया। पार्टी को एकजुट करने में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। चुनावी प्लानिंग और रणनीति में माहिर माने जाते हैं, जिसका नतीजा हम सबके सामने है कि बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत तीसरी बार हासिल की है। खास बात यह है कि 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी इस चुनाव में भी लेकर आई है, और ये तीसरी बार हुआ है जब तीसरी बार 100 से ज्यादा सीटें बीजेपी ने अकेले अपने दम पर महाराष्ट्र में जीती हो। तो उसके सबसे पीछे की मजबूत कड़ी जिसे माना जाएगा वो देवेंद्र फडणवीस ही हैं। कार्यकर्ताओं को एकजुट करना और उसके बाद ये सफलता हासिल करना, ऐसे में देवेंद्र फडणवीस सबकी पसंद, आरएसएस की भी पसंद, मोदी शाह के करीबी माने जाते हैं। कार्यकर्ता भी लगातार चाह रहे थे कि देवेंद्र फडणवीस ही मुख्यमंत्री हो। तो तस्वीर अब साफ हो चुकी है कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ही होंगे।